अपने वर्ष देखने वाले नाज़रीन और सामईन का तशामुल अलैकुम। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करने वाले हैं वो सेकेंडरी मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 4 हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स है। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में आज हम नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 4.2। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सबको लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। Question number exercise 4.2. Question number 1. Indicate in each case find the equation of tangent line to the curve at indicate value of x. हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करनी है। देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दूं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन होती क्या है। यहाँ हमारे पास एक कर्व है, ये हमारे पास एक कर्व है, सर्कल ही है। अब यहाँ पे ये इसका कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर कोई भी लाइन अगर इंटरसेक्ट करके पास होती है, इंटरसेक्टिंग सॉरी टच करके पास हो तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं, टेंजेंट लाइन। ऐसी लाइन जो किसी भी कर्व के एक पॉइंट को टच करके पास हो उसे हम टेंजेंट लाइन कहते हैं। और ऐसी लाइन जो किसी भी कर्व के दो पॉइंट को इंटरसेक्ट करके जाए उसे हम सेकंड लाइन कहते हैं। सेकंड लाइन होती है वो हमारे पास सेकंड लाइन होती है। इसी पे क्वेश्चन करते हैं, कहते हैं आपके पास यही हमने इस पॉइंट एट एक्स फर्स्ट पार्ट y इक्वल टू अंडर रूट x प्लस 1 और x की वैल्यू 3। आपके पास कोई कर्व है, उसका एक पॉइंट है x इक्वल टू 3 पे टेंजेंट लाइन एक पास कर रही है, उस लाइन की इक्वेशन हमने फाइंड करनी। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन हमारे पास है y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। सोल्यूशन में आ जाते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 1 और x इज इक्वल टू 3। यहाँ पे हमने एज dy बाई dx फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव क्यों लेना है, क्योंकि देखिए y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट है। अब फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने से पहले अगर ऐसे करते हैं कि फंक्शन में x नॉट और y नॉट की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो सबसे पहले x नॉट हमारे पास क्या हो जाएगा और y नॉट हमारे पास क्या होगा। ये वैल्यू हमारे पास है जी x की वैल्यू है। सबसे पहले हम ये वैल्यू उठा के पुट करते हैं तो y की वैल्यू निकालते हैं, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी जी, y नॉट इज इक्वल, इसी y को हम y नॉट कह देते हैं अंडर रूट एक्स नॉट प्लस 1। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स नॉट की वैल्यू आपके पास 3 प्लस 1। अब यहाँ पे y की वैल्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस 1 आपके पास बन जाएगा y नॉट इज इक्वल टू 4 विच इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। और ये वैल्यू हमारे पास आ गई जी y नॉट की वैल्यू हमारे पास आ गई जी 2। नाउ अब ये आपके पास y नॉट और x नॉट अब यहाँ पे y नॉट हमारे पास है जी 2 जबकि x नॉट हमारे पास है 3, दोनों वैल्यू आ गई। अब हमने y का फर्स्ट डेरिवेटिव m की वैल्यू y नॉट x नॉट दोनों की वैल्यू m की वैल्यू फाइंड करने के लिए m हमारे पास होता है जी y dy बाई dx, dy बाई dx हमारे पास होता है। अब dy बाई dx हम फाइंड करने के लिए हमने फंक्शन ऑफ y का फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ अंडर रूट x प्लस 1 dy बाई dx इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए 1/2 पावर पीछे पावर से माइनस x प्लस 1 और 1/2 माइनस 1 और d बाई dx ऑफ फंक्शन का अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो x प्लस 1 का डेरिवेटिव होता है जी 1, ये आ जाएगा ये 1/2 और यहाँ पे x की पावर माइनस 1/2 डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव हो जाएगी तो x प्लस 1, ये हमारे पास आ गया जी dy बाई dx। अब ये dy बाई dx हमें व्यूअर्स पता है कि ये m के इक्वल है, इसे मैं m के इक्वल ले ले तो m इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट x प्लस 1। जहाँ पे हमें m की वैल्यू फाइंड करते हैं हमारे पास क्या बन जाएगी m इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट x की जगह पे हम पुट कर देते हैं 3 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट 3 प्लस 1 4। m इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट से 4 बाय आके 2 विच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये m की वैल्यू, ये आपके पास m की वैल्यू और ये वैल्यू आपके पास y नॉट और x नॉट की वैल्यू, y नॉट और x नॉट की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर गिवन इक्वेशन टेंजेंट ऑफ लाइन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में पुट करनी है। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास क्या है जी, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। अब व्यूअर्स यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास क्या बन जाएगा, y माइनस वाई नॉट की जगह पे हमारे पास वैल्यू आई है 2 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। m की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू x की वैल्यू लेंगे, x नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, तो वो 3 पुट कर देते हैं। ये जो गिवन वैल्यू होती है ये आपके पास x भी होता है इन केस ऑफ डेरिवेटिव, और g वैल्यू जब हम टेंजेंट में पुट करते हैं तो g पॉइंट की वैल्यू x नॉट की भी वैल्यू होती है। तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 1/4 x माइनस 3 बन जाएगा। व्यूअर जहां से एक स्टेप में y उठा के इधर ले आए, ये आपके पास क्या बन जाएगा 4y माइनस 4 2 8 विच इज इक्वल टू x माइनस 3। अब ये उठा के 8 इधर ले जाएं तो 4y माइनस 8 इज इक्वल टू x, ये इधर प्लस है इधर जाके, और इधर माइनस इधर जाके प्लस, माइनस 3 प्लस 8। आपको रिक्वायर्ड जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनेगी वो बनेगी 4y इज इक्वल टू x प्लस 5। ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी इस कर्व के लिए। अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब अगर इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं, y इक्वल टू sin ऑफ 2x प्लस पाई और एट x इज इक्वल टू 0 पे, इस पॉइंट पे हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है। सबसे पहले सॉल्यूशन में आते हैं तो सबसे पहले हमने करना है y इज इक्वल टू sin ऑफ 2x नॉट प्लस पाई। क्यों हमने फाइंड करना है y नॉट पहले फाइंड करना है, x नॉट तो हमें गिवन होगा ये x जो पॉइंट है ये आपके पास x नॉट होगा, तो y नॉट के पॉइंट हम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, साइन ऑफ 2 इंटू एक्स नॉट की जगह पे 0 पुट करेंगे प्लस पाई। तो यहाँ पे y नॉट इज इक्वल टू आपके पास क्या साइन 2 पे 0, तो ये साइन पाई आ जाएगा। अब व्यूअर्स हमें पता है कि साइन पाई पे क्या होता है, हमारे पास 0 होता है, तो ये वैल्यू y नॉट की 0 आ जाएगी। इसका मतलब है x नॉट इज इक्वल टू 0, y नॉट इज इक्वल टू 0, ये दोनों की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमने तीसरी वैल्यू फाइंड करनी है, y नॉट x नॉट दोनों, और अब m की वैल्यू फाइंड करनी है। m इज इक्वल टू हमारे पास होता है dy बाई dx, ये हमारे पास होता है जी। dy बाई dx लाने के लिए हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x प्लस पाई एट x इज इक्वल टू 0 पे। अच्छा, अब यहाँ पे हमने पहले फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेके m की वैल्यू 0 पुट कर देनी है। तो dy बाई dx इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव होता है cos ऑफ 2x प्लस पाई, और यहाँ पे अगेन फंक्शन के एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो 2x प्लस पाई हो जाएगा। अब यहाँ पे cos ऑफ साइन का डेरिवेटिव cos ऑफ 2x प्लस पाई, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस पाई का डेरिवेटिव होता है जी 2, क्योंकि इसका डेरिवेटिव 2 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। मैं इसे इस तरह भी लिख सकता हूँ 2 cos ऑफ 2x प्लस पाई आ जाएगा। अब व्यूअर्स यहाँ पे ये डी वाई बाई डी एक्स होता है जी m के इक्वल, अब ये बन गया। अब यहाँ पे हमने पुट करना है पुट x इज इक्वल टू 0, पुट x इज इक्वल टू 0। अब 0 पुट करें तो आपके पास क्या बन जाएगा, m इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, m इज इक्वल टू 2 cos ऑफ 2 इंटू 0 प्लस पाई विच इज इक्वल टू, यहाँ पे m इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, m इज इक्वल टू 2 cos ऑफ 2 0 0 प्लस पाई, ये आपके पास पाई बन जाएगा। अब ये cos पाई पे होता है जी m इज इक्वल टू 2 cos पाई पे होता है -1 के इक्वल आ जाएगा, m की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -2। अब ये तीनों की तीनों वैल्यू, एक वैल्यू ये आपके पास है, एक वैल्यू और 2 वैल्यू ये है, ये तीनों की तीनों वैल्यू हमने पुट करने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन में। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन रिवर्स इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन हमारे पास क्या होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन हमारे पास है y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, ये वैल्यू होगी y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। अब y माइनस वाई नॉट की वैल्यू 0 इज इक्वल टू m की वैल्यू -2 इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट की वैल्यू 0, तो y इज इक्वल टू -2x, ये आपके पास होगी वो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इस कर्व के लिए।